हमारे साथ बीजेपी नेता माधवी लता मैडम जुड़ी हैं। मैडम, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का इश्यू आया है। लड्डू में एनिमल फैट, पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं वाईएसआरसीपी पार्टी पर, उनके राज्य में उन जो पहले उन गमन किए थे, उस पर आपका क्या कहना है? भैया, पहले तो इसको आप आरोप इसीलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में लड्डू का टेस्टिंग को भिजाया गया है और टेस्ट किया हुआ रिपोर्ट बाहर आया है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बावजूद भी हम इसको आरोप कैसा कह सकते हैं? हम इसको कहना है कि यह वास्तविकता है। हम हिंदू शांति कामना करने वाले हैं, इसलिए मुझे बड़ी शांति से ही मुझे जवाब देना पड़ रहा, नहीं तो मेरा आंख लाल खून से भरा हुआ जवाब मेरे से मिलना चाहिए पूरा देश को। यह मजाक हो गया है कि जब जब हिंदुत्व को ना मानने वाले लोग, चाहे इस देश को रहने दीजिए, चाहे राज्य को यानी कि स्टेट्स को पालन करने के सरकार आया है, तब पूरे भारत देश में हमने देखा है हिंदू का आस्था को, हिंदुत्व का मन को इन्होंने जानबूझकर ठेस पहुंचाया है। भगवान का यहां देर है भाई, अंधेर नहीं है। यही को स्थापित करने के लिए आज तिरुमला तिरुपति देवस्थान में उस लड्डू का पर्दाफाश हो गया है। जिसने भी ये काम किया है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, नाश तो तय है उसका। क्योंकि हमने सारा इतिहास और पुराण में देखा है, जब भी एक हिंदू का आस्था, एक सच्चा हिंदू का आस्था और भगवान के प्रति इस प्रकार का अन्याय होता है, उसका तो गिरना तय है। हम सभी भारतवासियों से एक सवाल करना चाहते हैं। इस देश को बार बार माइनॉरिटी वाले गला फाड़ फाड़ कर पूछते हैं कि सेक्युलर है ये देश, क्या सेक्युलर देश में सुअर का प्रसाद मस्जिदों में क्यों बांटा नहीं जा रहा है? एक बार करके तो देखिए। शायद हम इतने शांति से जवाब दे रहे हैं और 2 दिन से हमारे हिंदू के नेता, लीडर सभी इतने शांति से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, इतने शांति से वो लोग बात नहीं करेंगे आप लोगों से। गला काट देते हैं वो लोग। तो बात और मुद्दा ये है कि बहुत हो चुका है, बहुत खेल चुके हैं हमारे आस्था से, हमारी शांति से। अब देखेंगे और खास कर हम आंध्रा के मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं। पहले तो हम तो प्रणाम करते हैं उनको कि उन्होंने आते ही इस प्रकार का एक भयानक सच बाहर आ गया है। हमने भी खाया है उसको, कई वेद पंडितों ने खाया है उसको, हमसे वो करवाया है जिसने भी नहीं किया है इसको। उसका अंत बड़ी ही बुरी होगी भगवान के दया से। लेकिन हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, चंद्रबाबू नायडू जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस को सेंट्रल गवर्नमेंट से, सीबीआई से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि इसका आउटकम जो है, क्योंकि अभी जो सरकार है पूरे पुराने सरकार के लोगों को तो नहीं निकाला गया है, तो हमको भरोसा नहीं है कौन पुराने सरकार के लोग कहां क्या गफला करके निकल बैठेंगे। क्योंकि यह सिर्फ प्रसाद का मामला नहीं है, यह परिक्रमणी के पास हुंडी का भी सवाल है। सभी जानते हैं कि एक समय पर पराकमणि के स्टाफ ने $US को एक दिन में ऑलमोस्ट 75,000 ऑफ इंडियन रुपीज चोरी किया है, सिर्फ एक दिन में। और यह भी सभी जानते हैं कि एक क्लर्क जिसका नाम रवि कुमार है, उसने क्लरिकल का काम करता है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में, वो भी पैसे अपने कपड़ों के अंदर डालकर निकल पड़ा है। यही नहीं, सारा देश को भी जानना पड़ेगा
आकाश राज, जिनकी बेटी है पद्मावती, जिनका विवाह स्वामी वेंकटेश्वर जी से यानी कि तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के बालाजी भगवान से हुआ है, तब से लेकर जितने दिन राजा महाराजा आए थे, कहीं सोने के मुकुट, हीरे, जवाहरात दिए गए थे। कहां है इसका गिनती? सीबीआई को इसका भी अब तहकीकात करना चाहिए। अब जो पोल 1 का खुला है, आज तक कहां गए हैं सालों से तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के पैसे, उनके जायदाद, भगवान के नाम से हर प्रकार का प्रॉपर्टीज, जेवरात, मुकुट और खास कर मूर्तियां, जो हम सबको पता है वेटिकन सिटी तक पहुंचकर बेचा भी डाला गया था। यह तहकीकात जो आज शुरू हो रहा है, यहां से नाक बंद होते हुए यहां से लेकर हर दक्षिण के हर उस मंदिरों में होना चाहिए जहां पर हिंदू के आस्था के विरोध करने वाले सरकार बना के बैठे हुए हैं। मैडम, आपकी सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है। सीबीआई इंक्वायरी की मांग आप भी कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी पार्टी जिस पर आरोप लगे हैं, वो भी सीबीआई इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इंक्वायरी हो। और वाईएस शर्मिला ने भी कहा है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी है सत्ता में। भैया, पहली बात तो आपको मैं ये कहना चाहती हूं, जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो प्रजा की पार्टी है, भारतीय जनता की पार्टी है। ना यह मेरा पार्टी है, ना किसी और का पार्टी, हमारा जायदाद नहीं है। भारत के प्रजा ने उनको सरकार बनाया है, तो इसका मतलब यह पार्टी किसी एक का हक नहीं है, पूरे प्रजा का हक है। भारतीय जनता पार्टी प्रजा का पार्टी है। तो सारे प्रजा मिलकर हम गुजारिश कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर आना चाहिए। अब आप पूछेंगे जगन का, अभी तब इतना तो ढोंग उसको रचना ही पड़ेगा ना। हम सबको मालूम है कि उनके सरकार के समय कितने सारे हिंदुओं का ईसाई मजहब में कन्वर्शंस हो गए। कौन नहीं जानता ये बात? हर एक जानते हैं एक बात। तो इसमें उन्हें ज्यादा बात कर कर कोई फायदा नहीं है। वैसे तो मान तो नहीं सकता ना, मान गया तो महापुरुष बन जाएगा वो, क्यों मानेगा? इसका मतलब है कि वो समझ रहा है कि सेंट्रल से सीबीआई नहीं आएगा। सेंट्रल से सीबीआई को आना ही चाहिए, ताकि ये सिर्फ एक लड्डू की बात ही नहीं है, ऐसे कई चोरी वहां पे हो रहे हैं और उसका पर्दाफाश होना ही है। अगर जगन कुछ बात कर रहा है, सिर्फ अपने आप को ऐसी एक आड़ में ढकना चाहता है, उसका अंत आ गया है। अब यहां से वो उठेगा नहीं, क्योंकि ऐसे कितने ही मंदिरों को वो तुड़वाया है। राम लल्ला का मंदिर भी उसने तुड़वाया है आंध्रा स्टेट में। आप सबको पता है तब कितना लोगों का, हिंदुओं का आस्था उन्हें तोड़ने के प्रयत्न किए, कोशिश की है। कई दंगे हुए थे उस वक्त पे, किसने कौन नहीं जानता है। कैसा बना उसका लोटस का घर, कौन सा पढ़ाई कर कर, कौन सा जायदाद था उसके जब पहले। लेके जाइए ना पीछे, कितने थे तब, आज कितने हैं, कौन सा व्यापार है उनका जो बाप ज्यादा जागीर आया है इनके पास, निकालिए पीछे जाकर सब। ये तो हमारा आस्था से भरा हुआ हिंदू का पैसे लेकर ये लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अब खुलेगा सब कुछ। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शर्मिला जी, जिनकी मैं बात किया था अभी, वो कह रही हैं कि रिपोर्ट आई 23 जुलाई को और चंद्रबाबू नायडू जी 100 दिन के अपने पार्टी के जो सरकार बनी है उसके सेलिब्रेशन में ये बात कह रहे हैं। तो 3 महीने से ये क्यों इस पर एक्शन लिया नहीं गया, अभी क्यों ये बात बाहर आई? पहले तो शर्मिला जी को शर्म करनी चाहिए। ऐसा कुछ हुआ है उसके भाई के आड़ में। दिक्कत की बात यह है कि वो भूल गई है वो भारत देश में जन्म ली है, जब जिसने जन्म ली है उसके परदादा हिंदू थे। फ्लड्स आए हैं, काफी हुआ है। आते ही तेलुगु देशम गवर्नमेंट को बहुत कुछ जिम्मेदारियां लेना पड़ा है। ये पूछ रही है शर्मिला जी कि तेलुगु देशम ने क्यों देर किया है, तो मैं ये पूछती हूं,
आपने क्या किया है? जब जगन भाई के साथ आप पॉलिटिक्स में थे, जगन को छोड़कर आप कांग्रेस में चले गए, तो आपको नहीं लगा ये मुद्दा को बाहर निकालना चाहिए? आप जहां हैं वहां ठीक है, अपना जगह बचाने के लिए ज्यादा बात नहीं करना है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम आखिर में ये जो मुद्दा अभी उठ रहा है इसको लेकर क्या करना चाहिए सरकार को, आंध्र की सरकार को, केंद्र सरकार को और वहां की जो कमेटी है उनको क्या करना चाहिए? ऐसे एक निर्णय लेना चाहिए। पहले सबसे बात, ऐसे कठिन और सच्चाई भरा हुआ एक तहकीकात होना चाहिए, ताकि एक बार मुंह तोड़ जवाब दे सके सारा देश के उन लोगों को जिनको हिंदुत्व को खत्म करने का एक सोच विचार रखते हैं। उनको ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि सारे सच्चाइयां बाहर हम निकाल कर ही रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। वो करना है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जब हमारा कह रहे हैं, हम भाजपा के पार्टी के नेता बोलकर नहीं कह रहे, हम आम आदमी के जैसे, हिंदू के जैसे बात कर रहे हैं बात। और दूसरी बात, ऐसा एक कठोर पनिशमेंट जिस किसने भी किया है उसका प्रति करना चाहिए, क्योंकि ये कहने के लिए कि वो सेक्युलर है। अगर यही किसी और मजहब के साथ होता तो वहां के मजहब के लोग चुप नहीं बैठते, लेकिन जब ऐसा हिंदू के प्रति होता है तो हम लोग शांति के लिए कायम करते हुए इंतजार करते रहते हैं कि हमारे सरकार कुछ करे, क्योंकि हम न्याय को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। हम शांतिपूर्वक ही लड़ाई लड़ेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। यह लड़ाई शुरू हुई है, आज से किसी में हिम्मत नहीं होना चाहिए, किसी सरकार में। इसका जवाब हमें चाहिए। मैडम, पवन कल्याण जी ने कहा है कि हिंदू रक्षणा बोर्ड, हिंदू धर्म रक्षणा बोर्ड एक शुरू होना चाहिए देश भर में। इस तरीके के मंदिर के जो भी रेगुलरिटीज हो रही हैं इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, इस पर मॉनिटर करने के लिए एक बोर्ड केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हम पूर्ण तरह से सहमत हैं पवन कल्याण जी से, और पवन कल्याण जी से आपके आज तक माध्यम से हम यही बात कहना चाह रहे हैं। पवन कल्याण जी, हम तैयार हैं, अगर आप इसमें हमको भी शामिल करना चाहते हैं तो हैदराबाद में हम भी एक संस्था ऐसा शुरू कर देंगे। और चलिए जुड़ जाते हैं इसको देर ना करते हुए। चलिए, धन्यवाद मैडम से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी सीनियर लीडर माधवी लता। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।